स्टूडेंट, आज हम मॉडर्न अलजेब्रा की क्लास नंबर 4 कर रहे हैं। देखिए, लेट जी बी एनी ग्रुप जिसमें एक एलिमेंट ले लिया मैंने ग्रुप में, सच डैट ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर कितना है 12। देन हमें ऑर्डर निकालना है एलिमेंट बी ए की पावर 6 और बी इनवर्स का। देखिए, याद रखना ऑर्डर ऑफ बी ए की पावर 6 बी इनवर्स बराबर होता है ऑर्डर ऑफ ए की पावर 6 के। और किसी की ए की पावर के का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड में जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए। और देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पे 6 के साथ हम ऑर्डर लेंगे के और एन का ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना है 12, ऑर्डर ऑफ ए कितना है यहाँ पे 12 और ये कितना है यहाँ पे पावर 6 और 12 की जीसीडी क्या है 6। तो 12 को 6 से भाग किया 2, तो हमारे इसके पास ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। देखिए नेक्स्ट हमारा एक ऑब्जर्वेशन है कि एक्स वाई एक्स इन्वर्स का स्क्वायर हमारा क्या आता है एक्स। देखिए ये जो स्क्वायर होगा वो वाई पे होगा, वाई का स्क्वायर और एक्स इन्वर्स। नेक्स्ट देखिए हमारा इसी तरीके से अगर मुझे एक्स वाई एक्स इन्वर्स की पावर एन करना है तो एक्स एज इट इज वाई की पावर एन कर दूंगी और एक्स इन्वर्स फॉर एन बिलोंग करना चाहिए यहाँ पे नेचुरल नंबर। इसी तरीके से मान लो आपको दे रखा है एक्स वाई एक्स इन्वर्स की पावर एम, तो उसको मैं लिख सकती हूँ एक्स वाई की पावर माइनस के एम और एक्स इन्वर्स और एक्स वाई की पावर एन एक्स इन्वर्स, क्योंकि एन को मैंने माइनस एम ले लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे ऑर्डर ऑफ एक्स वाई एक्स इन्वर्स हमारा क्या आता है ऑर्डर ऑफ वाई का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए बी या ऑर्डर ऑफ बी ए, दोनों हमेशा क्या होते हैं इक्वल। ए को बी से गुना करो या बी को ए से गुना करो, दोनों का ऑर्डर क्या रहता है सेम। ये क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट का ऑर्डर। आगे लेट जी स्टार कोई ग्रुप है और एच कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, वी कैन से डैट एच को हम जी का सब ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे सब ग्रुप इफ़ एच इज इटसेल्फ एक ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे एक सब ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, देखिए सब ग्रुप की नोटेशन क्या होती है एच लेस देन इक्वल टू का साइन आता है सब ग्रुप की नोटेशन में। अब देखिए मान लीजिए आर प्लस एक सब ग्रुप है, तो जो इंटीजर्स होते हैं वो इसका क्या होता है सब ग्रुप, ठीक है। जेड प्लस आर प्लस का क्या होता है सब ग्रुप। अगला जैसे जेड प्लस किसका सब ग्रुप होता है क्यू प्लस का, ऐसे ही क्यू प्लस किसका सब ग्रुप होता है आर प्लस का, ऐसे ही क्यू प्लस सब ग्रुप होता है सी प्लस का भी। सी प्लस का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस, और आर प्लस सब ग्रुप होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी देखो ग्रुप के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो ये सारी प्रॉपर्टीज सब ग्रुप में भी होल्ड करेगी। नेक्स्ट हमारा टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। देखिए टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या कहता है, मान लीजिए जी कोई ग्रुप है और एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, देन एच को हम सब ग्रुप कब बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ। सबसे पहली बात दो एलिमेंट ले लीजिए, दोनों एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो एच में बिलोंग करता हो। अगर ए एच में बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स, एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एच में बिलोंग करता हो, तो हम उसको सब ग्रुप बोलेंगे। इसको बोलते हैं टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे हमें दे रखा है शो SL2R, ये क्या होता है स्पेशल लीनियर फंक्शन जिसके अंदर डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट कितना होता है 1, ठीक है। तो उसमें ABCD ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे है, उसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा AD माइनस BC बराबर क्या है 1। तो हमें प्रूव करना है ये सब ग्रुप किसका है जनरल लीनियर फंक्शन का, जिसमें डिटरमिनेंट क्या होता है नॉन जीरो। तो ये बात याद रखना हमेशा, ये इसका क्या होता है सब ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए तो हम क्या कह सकते हैं वन सब ग्रुप टेस्ट करते हैं हम। देखिए मैं जानबूझ के इनके प्रूफ नहीं करवा रही क्योंकि अभी हमें क्विक रिवीजन करना है CSI नेट के लिए, तो इनके प्रूफ की अभी हमें कोई नीड नहीं है। देखिए लेट जी बी एनी ग्रुप एंड एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, देन एच को मैं सब ग्रुप बोलूँगी जी का इफ़ एंड ओनली इफ अगर ए बी का इन्वर्स, मतलब देखो एक एलिमेंट ए है और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स है और उसका क्या हो रहा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अगर उसका इन्वर्स एच में बिलोंग करता है और दोनों के दोनों एलिमेंट मैंने एच में से लिए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अब इसका एग्जांपल है, मान लो जी एक ग्रुप है, सी सर्कल है, स्टार का मतलब इसमें नॉन जीरो हो गया और डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ, और एस डैश का मतलब है यूनिट सर्कल, ठीक है यूनिट सर्कल है। तो ये जो एस डैश है वो किसका सब ग्रुप होता है सी स्टार का, ठीक है, इसको हमें याद रखना है। आगे फॉर एनी इंटीजर एम द सेट एम जेड को हम कैसे लिखेंगे एम के, जहाँ पे के बिलोंग्स टू क्या होता है जेड, वो सब ग्रुप किसका होता है जेड प्लस का। याद रखना एम जेड सब ग्रुप किसका होता है जेड प्लस का। नेक्स्ट हमारा देखिए
हमेशा याद रखना जो एम जेड होता है वो सब ग्रुप किसका होता है, जेड का। एम जेड प्लस में सब ग्रुप किसका होता है, जेड प्लस का। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रुप। देखिए सब ग्रुप की प्रॉपर्टी में इन एनी ग्रुप जी आइडेंटिटी और जी हमेशा सब ग्रुप होते हैं किसी भी ग्रुप के, और ई को हम ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं, और एनी सब ग्रुप ऑफ जी अदर देन ई को हम नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं। याद रखना आइडेंटिटी हमेशा ट्रिवियल सब ग्रुप होती है, बाकी सभी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं। ए सब ग्रुप एच ऑफ जी सच डैट एच जी के इक्वल नहीं है, अगर एच जी के इक्वल नहीं है तो उसको प्रॉपर सब ग्रुप बोला जाएगा। वट इज़ द मीनिंग ऑफ फैमिली ऑफ सेट। ए फैमिली ऑफ सेट क्या होता है यहाँ पे, ए सेट ऑफ फॉर्म जैसे ए लैम्डा वेयर लैम्डा कुछ इंडेक्स सेट है, तो फैमिली ऑफ सेट भी हमेशा क्या होती है, एक सब ग्रुप। याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप, मतलब कितने भी मेंबर्स ले सकते हैं हम सब ग्रुप में, उन सभी का क्या करें हम, इंटरसेक्शन, वो हमेशा क्या होती है, एक सब ग्रुप। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा इज फैमिली ऑफ सब ग्रुप, और इसका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है, आर्बिट्रेरी सब ग्रुप। आगे यूनियन दो सब ग्रुप का जरूरी नहीं है कि वो एक सब ग्रुप हो। इसका एग्जांपल है जैसे जेड प्लस हमने एक ग्रुप ले लिया, अब उसके दो सब ग्रुप किए एच और के, तो एच में टू जेड हमें पता है, टू एम जेड हमेशा सब ग्रुप होता है, ऐसे ही एम जेड है ये भी सब ग्रुप है, तो टू जेड में सारे टू से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर आएंगे, और थ्री में थ्री के मल्टीपल हो गए प्लस माइनस दोनों में ले लिया हमने। लेकिन अगर देखो यहाँ पे प्लस ऑपरेशन है, अब प्लस किया, 3 और 2 कितने होते हैं, 5, तो 5 ना तो एच में है ना के में है, इससे ये इसका सब ग्रुप नहीं होगा। तो यूनियन जरूरी नहीं है कि हमेशा सब ग्रुप हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए, इफ़ एच और के दो सब ग्रुप किसके हैं, जी के, और इस तरीके से कि इनका यूनियन भी सब ग्रुप किसका हो जाए, जी का, देन आइदर या तो एच कंटेन होगा, या तो एच सब ग्रुप होगा के का, या के सब ग्रुप होगा एच का, या तो एच के का या के एच का, मतलब दोनों सब ग्रुप आपस में एक दूसरे के सब ग्रुप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए, मैं इनके प्रूफ नहीं करवा रही हूँ। देखिए एच और के मान लो दो सब ग्रुप है जी के, देन एच यूनियन के सब ग्रुप किसका होगा, जी का। आइदर कब सब ग्रुप होगा, या तो एच के में कंटेन हो या के एच का सब ग्रुप हो। ठीक है, तो नो ग्रुप कैन बी रिटन एज, याद रखना किसी भी ग्रुप को हम यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सब ग्रुप में नहीं लिख सकते। जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखा है Q8 क्वाटेरियन ग्रुप जिसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। मान लीजिए H1 एक ग्रुप ले लिया 1, H2 ले लिया -1 और 1, H3 को ले लिया 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, H4 को ले लिया 1 -1 J और माइनस का J। इसी तरीके से H5 को क्या ले लिया मैंने 1 -1 K और माइनस K, H6 को ले लिया 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, J माइनस J K और माइनस K। अब हमें याद रखना है यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सब ग्रुप कभी भी एक ग्रुप नहीं होती, बट इट कैन बी यूनियन हो सकता है 3 का। देखो 2 का कभी भी नहीं होता, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी या 5 का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 3 का नहीं होता। जैसे Q8 की बात करें तो H1 आ गया, इसमें H2 आ गया, H3 आ गया, H4 आ गया, H5 आ गया, इन सबको मिलाऊं तो पूरा Q8 बन रहा है। इसलिए इसने देखा कि इसमें 5 सब ग्रुप के यूनियन को Q8 लिखा है, तो मतलब 2 का कभी यूनियन सब ग्रुप प्रॉपर का, 2 प्रॉपर का कभी भी नहीं होता, 2 से ज़्यादा का हो सकता है वो। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ टू सब ग्रुप, लेट जी बी प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप। सॉरी, प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो एच और के दो सब ग्रुप है जी के, एच के को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एच के, एच एलिमेंट है पहले सब ग्रुप का और के एलिमेंट है दूसरे सब ग्रुप का, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप। अगला देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप भी जरूरी नहीं है वो एक सब ग्रुप हो, जैसे यूनियन नहीं होता वैसे ही, लेकिन ये कब हो सकता है, अगर एच के और के एच क्या हों बराबर, तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप हमेशा एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब इसने एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए यहाँ पर H बराबर क्या ले रखा है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, जो कि सब ग्रुप किसका है, Q8 का। ऐसे ही K को ले लिया हमने, ठीक है, H K की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले 1 की सबके साथ कर दी, फिर -1 की, फिर आयोटा की, फिर माइनस आयोटा की, तो इस तरीके से ये हमारे पास नंबर आ गए जो कि Q8 के बराबर है। ऐसे ही KH भी Q8 के पास हमारा बराबर आएगा। तो हमने देखा HK और KH दोनों बराबर हैं, है ना, ये दोनों बराबर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप हों। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन दे रखी है। तो अब देखिए, अगर मान लो A को मैं आयोटा ले लूँ, B को ले लूँ J, तो A आयोटा और J की गुना करो, आयोटा की J के साथ गुना करी K, लेकिन अगर J के आयोटा के साथ गुना करूँगी तो माइनस का क्या आएगा, तो दोनों हमारे AB और BA इक्वल नहीं आए, मतलब जरूरी है कि एलिमेंट का प्रोडक्ट इक्वल हो।
मतलब यहाँ पर किसका प्रोडक्ट इक्वल है, सब ग्रुप का प्रोडक्ट इक्वल है, लेकिन एलिमेंट का प्रोडक्ट इक्वल नहीं है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। यहाँ पे एच के बराबर के एच हो सकता है, लेकिन ए बी बराबर बी ए नहीं है। तो इसमें यही कहने का मतलब है एच के बराबर के एच डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी इक्वल है। ठीक है, ये तो इक्वल है, यहाँ पर एच के और के एच इक्वल है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा, लेट जी बी एनी ग्रुप एन ए एलिमेंट है जी का, डिफाइन। देखिए ए एक साइक्लिक ग्रुप के रूप में लिख रखा है, जनरेटर है ये इस ग्रुप का कि एक ही पावर एम बिलोंग्स टू जेड। तो ये इसको जनरेटर बोलते हैं कि इससे ये जनरेट हुआ है पूरा ग्रुप इससे जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए है नॉन एम्प्टी तो है ही नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा उसमें लाई करती है। और एक्स बराबर ए की पावर एम ले लिया मैंने, वाई बराबर ए की पावर एम डैश ले लिया। तो हम एक्स वाई का इन्वर्स हमें पता है सब ग्रुप कब होता है, जब उसका इन्वर्स बिलोंग करे। ए की पावर एम ए एम डैश की इन्वर्स, तो उसको माइनस एम डैश लिख सकते हैं। ए की पावर एम में ए की पावर माइनस एम डैश जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद वो क्या आएगी हमारी, इसको हमने मान लिया के, क्या मान लिया इसका के। तो वो हमारा एक्स वाई का इन्वर्स हमने देखा कि जनरेटर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो जनरेटर होता है वो हमेशा ऑलवेज सब ग्रुप होता है। तो आपको याद क्या रखना है, जो जनरेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, सब ग्रुप होता है। बस आपको ये रिजल्ट याद रखना है। नेक्स्ट, द सब ग्रुप ए इज कॉल्ड, इस सब ग्रुप ए जनरेटर को हम साइक्लिक सब ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए की पावर एम सच दैट एम बिलोंग्स टू एन। तो जनरेटर हमेशा क्या होता है, साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, और वो किसके द्वारा जनरेट है, ए के द्वारा। जैसे मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन, जो कि लेस देन इन्फिनिटी मतलब फाइनाइट ऑर्डर है, तो जनरेटर भी फाइनाइट होंगे। अगर ऑर्डर ए का इनफाइनाइट है तो जनरेटर भी कैसे होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए, मान लीजिए जेड एट में कितने एलिमेंट आते हैं, 8 एलिमेंट प्लस मॉड्यूलो दे रखा है। अब हमें ए बराबर 2 और मुझे ए का ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ ए मैंने फॉर्मूला बताया था कैसे होता है, एन डिवाइड में जीसीडी ऑफ ए और एन की जीसीडी कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप का है 8, तो एन क्या है यहाँ पे 8, और जीसीडी ऑफ 2 और 8 की क्या होते हैं 2, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही मुझे ए बराबर है 2 से जनरेट होने वाले। तो 2 से जनरेट होने वाले मतलब दो को एक बार जोड़ूंगी और 8 से भाग करूँगी 2, तो 2 को 4 बार जोड़ना पड़ेगा। कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 4 बार, तब वो 8 आएगा। तो 2 का ऑर्डर कितना हो गया, 4। ठीक है, ऐसे ही 3 का ऑर्डर निकाल दूंगी, ऐसे ही सबका ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जेड प्लस में माइनस का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं और प्लस का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर जनरल L2 मतलब लीनियर फंक्शन दे रखा हो जिसमें डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो, और मुझे ए जनरेटर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ए का स्क्वायर निकालूंगी। मान लो ए गुना में ए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है। तो इसमें एलिमेंट क्या है, 1 0 1, इनकी मल्टीप्लाई करी तो क्या आ रहा है 1 0 2 1, है ना। इसी तरीके से अगला क्या आ रहा है 1 0 3 1, तो के तक करूँगी तो के तक आएंगे ये इस तरीके। तो हमने देखा कि ए की पावर एन आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जनरेटर में क्या आ रहा है 1 0 n 1 आ रहा है ना। तो ऑर्डर ऑफ ए एन अगर लेस देन इन्फिनिटी है तो हमारे फाइनाइट होते हैं जनरेटर, और ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनिटी होता है तो इसके जनरेटर भी इनफाइनाइट होते हैं। और याद रखना है, साइक्लिक जनरेटर का अगर मुझे ऑर्डर निकालना हो तो इसका ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, इक्वल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जनरेटर जो का ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, जैसे मान लो जेड 6 है, मुझे 0 का ऑर्डर निकालना है। तो अब देखो 0 को चाहे कितनी बार भी ऐड करूं, देखो 0 का ऑर्डर 0 ही आएगा, एक बार ही ऐड करने पर 6 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, और प्लस की आइडेंटिटी 0 ही होती है। अब जैसे 1 का करूंगी तो 6 बार जोड़ने पर 6 से भाग करने पर 0 आएगा। इस तरीके से ये तो है लॉन्ग मेथड। आगे हमारे पास शॉर्टकट मेथड भी है इनको निकालने के लिए। देखिए ये रहा हमारा शॉर्टकट। जैसे ऑर्डर ऑफ 3 निकालना है, वही इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, n डिवाइड में जीसीडी ऑफ ए और n की। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। तो साइक्लिक का ऑर्डर और उसका ऑर्डर क्या होता है, सेम। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जनरेटर किसको बोलते हैं। जनरेटर वो होता है जिससे पूरा का Z6 आ जाए, पूरा का पूरा Z6 आ जाए, उसको जनरेटर बोलते हैं। और जनरेटर को निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, उसकी जीसीडी n के साथ कितनी होती है 1, तो उससे जनरेटर निकल जाएगा। जैसे Z6 में देखो हमें पता है 0 1 2 3 से लेकर 6 एलिमेंट हैं, तो 0 को तो कंसिडर करेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि 1 को देखो 1 की जीसीडी 6 के साथ क्या है 1, ऐसे 2 की जीसीडी 6 के साथ 2 हो गई तो वो जनरेटर नहीं है। 3 की जीसीडी 6 के साथ कितनी होगी 3, तो वो भी जनरेटर नहीं है। तो जनरेटर कौन है 1 और 5, जिसकी जीसीडी 6 के साथ क्या है 1। तो आप डायरेक्ट जनरेटर को निकाल सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट साइक्लिक ग्रुप, ए ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक ग्रुप कब कहलाता है? इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट एनी सच एलिमेंट ए विल बी कॉल्ड जनरेटर। तो इस एलिमेंट को जनरेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनरेटर, जिससे कि पूरा का पूरा एलिमेंट जनरेट हो जाए। जैसे 0 को 0 बार जोड़ने पर ही 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, 1 को 4 बार जोड़ने पर आएगा। ऐसे 2 को देखो 1 को देखो ऑर्डर ऑफ 1 वैसे भी 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड में GCD ऑफ 4 1। 2 का ऑर्डर 4 डिवाइड में GCD ऑफ 4 और 2 2 आ जाएगा। इस तरीके से मैं सबके ऑर्डर निकाल सकती हूँ। अब Z4 याद रखना हमेशा साइक्लिक ग्रुप होता है, और 1 और 3 इसके क्या होते हैं? जनरेटर, जिसको मैंने निकाला था। ठीक है, तो जनरेटर में क्या होता है? जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ जाए वो ही क्या कहलाता है? जनरेटर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे, इफ़ G इज ए ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर देन G इज ए साइक्लिक। देखो इसे क्या रखा है? G एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? फाइनाइट। अगर फाइनाइट ऑर्डर का होगा तो वो साइक्लिक होगा। इफ़ एंड ओनली G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, मतलब उसके ग्रुप का ऑर्डर और एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या आ जाए? n, तो उसको हम साइक्लिक बोलेंगे। एक एलिमेंट का भी ऑर्डर बराबर आ जाए तो भी साइक्लिक कहलाएगा। मोरओवर ऑल सच एलिमेंट विल बी, और ऐसे एलिमेंट को हम उसका जनरेटर बोलेंगे। अब देखिए इसका प्रूफ हमें करना नहीं है। आगे देखिए देखिए आगे एग्जांपल है हमारे पास, जैसे U8 में कौन से एलिमेंट होंगे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में? जो कि हमारे इसके साथ 8 के साथ GCD क्या रखेंगे? 1। तो 1 3 5 7 है। अब 1 का जनरेटर निकालना है। 1 का जनरेटर क्या आएगा भाई? अभी मैंने शॉर्टकट बताया था कि कितने एलिमेंट है इसमें? 4 एलिमेंट है। तो 4 डिवाइड में 1 की GCD 4 के साथ क्या होती है? 1। ऐसे ही 3 का जनरेटर 3 और 1 कैसे? 3 की पावर 1, 3 की 1 को 8 से भाग किया 3, और 3 की पावर 2 को 8 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। तो 3 और 1 होंगे। कभी भी ये U8 के बराबर नहीं होगा, मतलब 8 से भाग करने पर कभी भी उसके बराबर नहीं आएगा। इस तरीके से 7 के भी 7 और 1 होंगे। ठीक है, तो सिंस U8 में एलिमेंट कितने हैं? 4। U8 हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आया जिसका ऑर्डर क्या है? 4, तो इसलिए U8 साइक्लिक नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि U8 एबिलियन तो होता है लेकिन वो साइक्लिक नहीं होता। U8 हमने देखा था UN एबिलियन ग्रुप होता है लेकिन वो साइक्लिक नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दोनों का वो ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए U8 को हम कभी भी साइक्लिक नहीं लेते। अगला, जैसे G बराबर है A, मोड G बराबर है n, ऑर्डर ऑफ A। फिर अगर मान लो मुझे ऑर्डर निकालना है ऑर्डर ऑफ A की, तो n बराबर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ A डिवाइड में GCD ऑफ K और ऑर्डर ऑफ A। ठीक है, तो GCD K और n की GCD क्या होती है? 1। आगे जैसे हमें कंक्लूजन देखा है, इफ़ G बराबर है जनरेटर ऑफ A के और ऑर्डर ऑफ A क्या है? n, तो सेट ऑफ जनरेटर ऑफ G कब होंगे? अगर GCD K और n की GCD क्या होगी? 1 तो होंगे। और जनरेटर निकालने का फॉर्मूला होता है जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n एक मिनट, जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर निकालने जिसका ऑर्डर क्या है? n, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फाई n। क्या फॉर्मूला होता है? फाई n। n ऑर्डर के कितने साइक्लिक ग्रुप होंगे, तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है फाई n। यूलर फंक्शन होता है हमारा। जैसे मान लो हमें एक एग्जांपल दे रखा है Z4, इसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो A की पावर K, जैसे मान लो हमें इसमें क्वेश्चन कह दे कि हमें पता है कि 1 को 4 बार जोड़ने पर ही उसकी आएगा, तो 1 की क्यूब करी। जैसे 1 की क्यूब 1 को कितनी बार जोड़ेंगे भाई? 3 बार जोड़ेंगे और 4 से भाग करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है ना। तो ऑर्डर ऑफ A कितना है यहाँ पे? 4, मतलब 1 का ऑर्डर सॉरी कितना आएगा? 4। तो अब देखिए जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन आ गया, मान लो ऑर्डर ऑफ A कितना है? 10, तो इसमें 10 दे रखे हमने, तो सेट ऑफ जनरेटर कौन से लेने हैं? जिसमें K और N की GCD क्या हो? 1, वो जनरेटर होंगे। तो किस किस की 10 के साथ GCD 1 है? एक तो 1 की, एक 3 की, एक 5 की, एक 7 की, है ना, एक 9 की GCD 1 है, तो वो हमारे जनरेटर होंगे। A की पावर 1, A की पावर 3, A की पावर 7 और A की पावर 9। तो वो एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं जिसके GCD ग्रुप के ऑर्डर के साथ क्या हो? 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जनरेटर। देखिए आगे, एवरी ग्रुप हैज साइक्लिक सब ग्रुप। हर ग्रुप के अंदर एक साइक्लिक सब ग्रुप जरूर होता है। इफ़ सब ग्रुप है साइक्लिक है देन साइक्लिक सब ग्रुप, याद रखना। नेक्स्ट, साइक्लिक ग्रुप ए ग्रुप G इज सेड टू बी साइक्लिक कब कहलाएगा? इफ़ देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू G सच दैट कि G जनरेट हो जाए A से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्रुप। मान लीजिए ग्रुप G का ऑर्डर
n है तो वो साइक्लिक है, और तो एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, उसका n हो जाएगा। आगे देखिए साइक्लिक सेट ऑफ जनरेटर निकालने का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जिसके जीसीडी के और एन की जीसीडी अगर 1 हो तो वो जनरेटर होंगे, और नंबर ऑफ जनरेटर कितने जनरेटर होंगे उसको निकालने का फॉर्मूला होता है फाई एन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नंबर ऑफ जनरेटर निकालने का। तो नंबर ऑफ जनरेटर कैसे निकालते हैं, फाई एन के द्वारा। ये फॉर्मूला टोटल जनरेटर निकालने के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टोटल जनरेटर कितने होंगे, फाई एन। ठीक है, अगला और यही फॉर्मूला था नंबर ऑफ साइक्लिक वो ग्रुप के ऑर्डर को निकालने के लिए। ठीक है, फाई एन। मान लो जेड एन दे रखा है 0 1 2 से लेकर n-1 नंबर, तो सेट ऑफ जनरेटर निकालने हैं जेड एन के, तो हम जीसीडी देखेंगे के और एन की जीसीडी क्या हो 1, और वैसे भी इसका फॉर्मूला होता है फाई एन। क्या फॉर्मूला होता है, फाई एन। अब जैसे जेड 10 के निकालने तो फाई 10 निकाल दो डायरेक्ट, क्या निकाल दो, फाई 10। और जनरेटर कौन कौन से होंगे इसके लिए 10 की जीसीडी जिसके इसके साथ 1 है वो वाले देख लेना। तो 1 3 7 9 जनरेटर है, तो इसमें कितने जनरेटर है, 4, और फाई 10 निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 4। देखिए फाई 10 निकालूंगी तो कितना आएगा, 4। नेक्स्ट हमारा मान लीजिए जेड बराबर दे रखा है -4 -3 -2 एंड सो ऑन, और जेड जनरेट है 1 के द्वारा। देन हम क्या निकाल लेंगे, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जनरेटर। ये आपको याद रखना है बस, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ जेड प्लस के कितने होते हैं, 2, एक तो 1 और एक -1। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ जेड के कितने होते हैं भाई, 2, एक तो होता है 1 और एक -1। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इसको आपको याद रखना है। मान लीजिए जेड 6 दे रखा है 0 1 2 से लेकर 5 नंबर, और ये द्वारा 1 के द्वारा जनरेट बताने हैं। देखो 0 को चाहे कितनी बार जीरो ही आएगा, 1 को इस तरीके से मैं सबका निकाल सकती हूँ। जैसे 1 को 2 बार, एक बार जोड़ने पर 1 आएगा, और 6 से भाग करूँगी तो 1 को 2 बार जोड़ा तो 2, 6 से भाग करने पर 2 आएगा, ऐसे 3। इस तरीके से हमने देखा इसका ऑर्डर कितना है, 6। 2 को 3 बार जोड़ने पर 0 आएगा, 3 को 2 बार जोड़ने पर, 4 को 3 बार जोड़ने पर, 5 को 6 बार जोड़ने पर। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो जिसका ऑर्डर किसके बराबर आ जाए, ग्रुप के, वही जनरेटर है यहाँ पर। ठीक है, और हम यूँ भी देख सकते हैं जिसकी जीसीडी इसके साथ 1 है वो भी जनरेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ साइक्लिक ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी है। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। याद रखना, साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप हमेशा क्या होता है, साइक्लिक। इफ़ जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, n, और h इसका सब ग्रुप है k ऑर्डर का, तो जो k है वो साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, हमेशा डिवाइड। k का ऑर्डर साइक्लिक सब ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, हमेशा डिवाइड। इफ़ जी इज ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, n, और g बराबर a के द्वारा जनरेट है, देन फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर k ऑफ n, g हैज ए यूनिक सब ग्रुप। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, g का एक यूनिक सब ग्रुप आता है ऑर्डर k का, नेमली देखो g एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, n, और g जनरेट किसके द्वारा है, a के द्वारा। देन फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर k ऑफ n, कि g हैज यूनिक सब ग्रुप रखेगा। g क्या करेगा, यूनिक सब ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है, k ऑर्डर का। g यूनिक सब ग्रुप किसका रखेगा, k ऑर्डर का। वो होता है a की पावर n/k। वो क्या होता है, a की पावर n/k। तो यूनिक सब ग्रुप रख रहा है। फाइंड ऑल सब ग्रुप ऑफ Z8। Z8 के सारे सब ग्रुप्स निकालने हैं मुझे। Z8 के क्या निकालने हैं, सारे सब ग्रुप। तो मैं क्या देखूंगी, 8 को कौन कौन भाग करता है सब ग्रुप दिखाने के लिए। देखिए याद रखना, सब ग्रुप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, हम ये देखेंगे 8 को कौन कौन भाग करता है। 8 को भाग कर रहा है 1 2 4 और 8, सारे भाग करते हैं। अब सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 का निकालना है, ऑर्डर 1 का निकालना है। तो 1 की पावर 8 बटे में k, यहाँ पे क्या आ गया 1, तो कितना आएगा 1 की पावर 8। 1 को 8 बार जोड़ने पर 8 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो 1 का सब ग्रुप क्या है, 0 के द्वारा जनरेट। ऐसे सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 निकालना है। तो 1 की पावर 8 भाग में 2, तो कितना आएगा 4। 1 की पावर 4 क्या है, यहाँ पे 1 को 4 बार जोड़ने पर 1 की पावर 4 से 8 को 8 से भाग करने पर 4 ही रिमाइंडर आएगा। तो इसका 4 और 0, 4 को 2 बार जोड़ने पर 4 + 4 2 आ जाएगा। ऐसे ही सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 का निकालना है। तो 1 की पावर 8 बटे 4, तो 2 आएगा 1 की पावर 2। 1 की पावर 2 का मतलब 2 सब ग्रुप होंगे इसके। जैसे 1 को 2 बार जोड़ने पर क्या आ रहा है हमारा 1 + 1, 2 रिमाइंडर। 1 को 4 बार जोड़ने पर ये आ रहा है, 1 को 3 बार जोड़ने पर 6, 1 को 1 की पावर 2 का मतलब 2, 1 की पावर 2 का मतलब 2 ऑर्डर के होंगे। कितने ऑर्डर के होंगे, 2। 2 को एक बार जोड़ा तो 8 से भाग करने पर 2 आ रहा है। 2 को 2 बार जोड़ा, 2 और 2 4, 4 को 8 से भाग किया 4 आ रहा है। 2 को 3 बार जोड़ने पर 6 आ रहा है। इसी तरीके से 0, 1 की पावर
8/8 1 आ रहा है, और इस तरीके से हमने देखा जो सब ग्रुप 8 है वो जनरेटर है हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अब हमने देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें सब ग्रुप निकालना था Z की पावर 8 का। Z8 बराबर है ये जनरेटर है 1। ठीक है, यहाँ पे A कितना है 1। तो हम क्या देखेंगे सबको, इसीलिए इसने 1 की पावर में किया है। किस में किया है? 1 की पावर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर 1 दिखा रखा है। तो 1 की पावर 8/1, 1 की पावर 8/2, 1 की पावर 8/4 है ना, 1 की पावर 8/8। तो हम इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऑर्डर 2 की, तो 2 का ऑर्डर क्या है? 4 है, सही है। तो ये इसके सब ग्रुप होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा द नंबर ऑफ सब ग्रुप इन एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कितने हैं? तो टो n, नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने का फॉर्मूला होता है टो n, टोटल डिवाइजर। टोटल डिवाइजर कितने हैं वही उसका नंबर ऑफ सब ग्रुप होता है। और नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 100 के निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 100 ऑर्डर के। तो टो 100 निकाल दीजिए, क्योंकि डिवाइजर कितने होंगे? वही होंगे 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम पावर को देखना होता है। R1 कितना है यहाँ पे? 2। R2 कितना है? 2। इसका फॉर्मूला होता है टो n का R1 + 1 और R2 + 1। तो कितने हो गए? 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो 9 हो गए। मान लीजिए इफ़ G इज ए साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n का, तो x बिलोंग्स टू G, ऑर्डर ऑफ x क्या है हमारे पास? D। तो x के जनरेटर का ऑर्डर भी कितना है? D, क्योंकि हमने पढ़ा था एलिमेंट का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर क्या रहता है? सेम। तो D किसको भाग करेगा? n को। कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? n, और कोई भी एलिमेंट है जिसका ऑर्डर D है, तो D क्या भाग करेगा? n को। ठीक है, इफ़ G इज ए साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, D इज पॉजिटिव डिवाइजर है, D डज नॉट डिवाइड n, तो अगर D n को भाग नहीं करता तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं होंगे उस ऑर्डर के। ठीक है, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इन G बराबर क्या होगा फिर? 0। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऑर्डर D के? G में 0 एलिमेंट होंगे। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है ऑर्डर 5 के एलिमेंट निकालो। ऑर्डर 5 के एलिमेंट निकालने के लिए अगर 5 31 को भाग नहीं करता, इससे नंबर ऑफ एलिमेंट उस ऑर्डर के कितने होंगे? 0। नंबर ऑफ एलिमेंट उस ऑर्डर के कितने होंगे भाई? 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए लेट G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? n, D एक पॉजिटिव डिवाइजर है n का, तो G यूनिक सब ग्रुप रखेगा ऑर्डर D का से H। ऑर्डर D का क्या रखेगा? यूनिक सब ग्रुप। और याद रखना हमें जितने भी एलिमेंट होते हैं ऑर्डर D के इन G में, वो सारे क्या होते हैं? उसके जनरेटर कहलाते हैं। D ऑर्डर के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे? जनरेटर। जो जो उसको भाग करेंगे वो सारे क्या होंगे? जनरेटर। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन D आर जनरेटर। तो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन G बराबर होता है जनरेटर, मतलब 5D के बराबर। किसके बराबर होगा? 5D के। तो नंबर ऑफ जनरेटर निकालने हैं, जो D अगर उसको भाग करता है तो वो 5D के बराबर होगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है इफ़ G इज ए साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? n, उसका ऑर्डर क्या है? n। अगर D भाग नहीं करता n को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर D के क्या होंगे? 0। अगर D भाग करता है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? 5D। क्या होगा? 5D। ठीक है, आगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 निकालना है इन 10,000 में। अब देखिए 10 भाग करता है तो 5 10 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 5 10। ठीक है, तो भाग करता है तो 5 10 कितना है यहाँ पे? 4। तो सीधे 5 10 निकालेंगे। आगे फॉर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए क्या है? लेट G एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? n। तो सेट ऑफ जनरेटर ऑफ G क्या है? A की पावर k है। कब जनरेटर होंगे? अगर GCD k और n की कितनी हो? 1, तो वो जनरेटर होगा। और नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ G बराबर क्या होता है? 5n। इफ़ H सब ग्रुप है G का, तो ऑर्डर ऑफ H वो H की कार्डिनलिटी G की कार्डिनलिटी को क्या करती है? डिवाइड। अगर k एक पॉजिटिव डिवाइजर है n का, देन a की पावर n/k एक यूनिक सब ग्रुप होगा किसका? G का, और उसका ऑर्डर क्या होगा? k। ठीक है, आगे नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ G, नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने का फॉर्मूला होता है टो n। नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टो n, जहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n भी देख सकते हैं कि कितने पॉजिटिव डिवाइजर है n के, उसको भी देख सकते हैं। यही मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D बिलोंग्स टू n। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर D के डिवाइड करने वाले के कितने एलिमेंट होंगे, उसके लिए फॉर्मूला, अगर D n को भाग करता नहीं करता तो 0, अगर D n को भाग करता है तो 5 ऑफ D होंगे। अगला इफ़ G बराबर A से जनरेट है, वो फाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ G और ऑर्डर ऑफ A दोनों n के बराबर है। अगर वो इनफाइनाइट है तो उसका साइक्लिक का ऑर्डर भी इनफाइनाइट है।
एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एट मोस्ट काउंटेबल, याद रखना है हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, काउंटेबल, हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, काउंटेबल। कन्वर्स रिजल्ट का ट्रू नहीं है, जैसे Q प्लस काउंटेबल है, फॉर एग्जांपल Q प्लस, हाँ काउंटेबल है, Q प्लस काउंटेबल है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना ही हमें। और Q प्लस नॉन साइक्लिक है, Q प्लस क्या है, नॉन साइक्लिक ग्रुप है। अगला हमारा रिजल्ट, एवरी अनकाउंटेबल ग्रुप इज नॉन साइक्लिक, जो भी अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा नॉन साइक्लिक होता है। जैसे R प्लस अनकाउंटेबल है, C प्लस अनकाउंटेबल है, R माइनस जीरो डॉट भी अनकाउंटेबल है, C माइनस जीरो डॉट भी अनकाउंटेबल है। ऐसे G L N R जो हमारी क्या है, जनरल लीनियर फंक्शन है, वो सारे के सारे नॉन साइक्लिक है। और G एक साइक्लिक ग्रुप है मान लो, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई और वाई एक्स क्या है, बराबर। तो साइकिल, याद रखना हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है, हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एबिलियन, लेकिन हर एबिलियन साइक्लिक नहीं होता, ठीक है। जैसे इसने एक एग्जांपल देखा U8 का, 1357 मॉड्यूलो 8 के साथ, तो 1 को कितनी बार जोड़ूँ, 8 आए, तो 1 को 8 बार जोड़ने पर 1 आएगा। U8 साइक्लिक नहीं होता, बस आपको ये याद रखना है, U8 कभी भी साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। U8 ना तो एबिलियन होता है और ना ही साइक्लिक होता है, ठीक है। आगे, एवरी नॉन एबिलियन ग्रुप इज, हर नॉन एबिलियन ग्रुप नॉन साइक्लिक होगा, हर नॉन एबिलियन कैसा होगा, नॉन साइक्लिक। नेक्स्ट हमारा देखिए, याद रखना Q8 G L N R S L N R H R ये सारे के सारे नॉन साइक्लिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई, नॉन साइक्लिक। थैंक यू वेरी मच।